करनाल पार्लियामेंट के चुनाव के बाद मैंने 2 पानीपत शहर की मशीनों के लिए और 2 करनाल की शहर की मशीनों के लिए चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को करी थी। और आज 19 अगस्त को मुझे पानीपत की 2 मशीनें चेक करने के लिए मुझे आज यहाँ बुलाया गया था। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मैंने 3 पॉइंट आज इस चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के दौरान उठाए, लेकिन तीनों पॉइंट पे इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, जिसकी वजह से आज की जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाई। मुझे 100% इस बात का डाउट जरूर था चुनाव में कि मशीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आज की इस चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान जब इलेक्शन कमीशन ने उन सभी पॉइंट्स पर नकारात्मक दिखाते हुए उन सभी चीज़ों को नकार दिया, तो मैंने आज डीसी साहब को इन तीनों पॉइंट्स पे लिखकर ये कहा है कि अगर अब हम जो है कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि मैंने ये मांग करी कि जब मशीन पोलिंग हुई 25 तारीख को और 25 तारीख को जब वोट डली, मैंने कहा कि आज मशीन के अंदर आप टाइम सेट कीजिए 25 तारीख का और आप चेक करके ये बताइए कि अगर 25 वोट एक पार्टी को डल रही हैं, आप उसका प्रूफ दिखाइए कि वो वीवीपैट में जो पर्चियां हैं वो उतनी निकलेंगी। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम मशीन को रीसेट 25 तारीख के लिए नहीं कर सकते। मुझे 100% अंदेशा है कि इस चुनाव के अंदर मशीनों के माध्यम से धांधलेबाजी हुई है। मैंने इससे पहले कभी मीडिया के सामने आकर यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं करना चाहता था, लेकिन आज यहां जिस प्रकार का रवैया इलेक्शन कमीशन ने अपनाया, जिस प्रकार का रवैया जो है इंजीनियर्स ने अपनाया है, मैं इस बात पे 100% आज मैं आपके माध्यम से लोगों को कह सकता हूं कि करनाल चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन के माध्यम से धांधलेबाजी हुई है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। 3 पॉइंट कौन से थे आपके? मैंने पहला पॉइंट इन्हें कहा कि कंट्रोल यूनिट का जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट हमें काउंटिंग के दौरान दिखाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 1 मिनट में मैक्सिमम 3 वोट डल सकती है। मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे रिजल्ट स्लिप निकाल के दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि किस मिनट और किस सेकंड पे कितनी वोट डली हैं। मशीन के अंदर ये फीचर है कि वो दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने नकार दिया। मुझे कैसे पता लगेगा कि 1 मिनट में 10 वोट डली हैं या 20 वोट डली हैं? पहला पॉइंट मेरा ये था। दूसरा पॉइंट मैंने इनके सामने रेज किया, ये कह रहे थे कि आप हमारे सामने वोट डालें और वोट डाल के आप वीवीपैट की स्लिप्स चेक करें, लेकिन जब वोट डालने की बात आई, जब सिंबल लोड करने की बात आई, तो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, आईएनएलडी के सिंबल नहीं यूज करेंगे। एक सॉफ्टवेयर होता है सिंबल लोडिंग मशीन से, उसके अंदर सिंबल लोड होता है। ये कह रहे हैं हम ABC नाम का सिंबल लोड करेंगे। वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारा खेल है। जब वोट कांग्रेस बीजेपी पे डली है, तो जब मैंने 2 लाख रुपए भरे हैं, मैंने हर मशीन के लिए 47,000 रुपए दिए हैं, तो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए क्यों इलेक्शन कमीशन आज अल्फा, बीटा, गामा, ABC नाम के सिंबल लोड कर रहा है? मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कैंडिडेट की सेटिस्फेक्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि लोगों की सेटिस्फेक्शन हो, तो आपको जो सिंबल चुनाव के दौरान आपने ईवीएम में लोड किए थे, आज वो सिंबल इलेक्शन कमीशन क्यों लोड करने से मना कर रहा है? दूसरा पॉइंट हमारा ये था। और तीसरा पॉइंट मेरा था कि जब पोलिंग हुई है 25 तारीख को, अगर मशीन के अंदर कोई प्रोग्रामिंग हुई है तो वो 25 तारीख के लिए हुई है। 25 तारीख को जिस दिन पोल हुई है, शाम को 5 बजे तक अगर मशीन में कोई प्रोग्रामिंग हुई है, तो हमने कहा कि आप मशीन को उसी तारीख में सेट करें, 25 तारीख को जिस दिन पोल हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पॉइंट पे भी नकार दिया। इन्होंने कहा कि हम वो आपको बैक डेट में रीसेट करके नहीं देंगे, जबकि चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे कोई डिवाइस है, हम जब चाहें कोई भी डेट और टाइम उसमें सेट कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट पे जब इन्होंने मना कर दिया, तो इस C&V का कोई फायदा नहीं, इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। इसलिए हम यहां से इनको एक रिप्रेजेंटेशन देके और ये कह के कि अगर आप हमें जस्टिस नहीं देंगे तो हम अपना न्याय लेने के लिए हम न्यायालय पहुंचेंगे। और इस लेटर के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को मैंने ये लेटर लिखा इन तीनों पॉइंट्स पे जो इन्होंने नकारात्मक दिखाई है। उसके बाद हम ये फैसला लिया है कि अब हम जो है कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। कहीं ना कहीं दबाव में लग रहा है, बता रहे हैं 100% आज इस बात पे मोहर लग गई। क्यों इलेक्शन कमीशन भाग रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आदमी, किसी आदमी के अंदर खोट नहीं है,
तो वो क्यों डरेगा? क्यों इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम डेट को रीसेट नहीं करेंगे? क्यों इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम पुराने सिंबल लोड नहीं करेंगे? ऐसा क्या है? हिंदुस्तान में पहली बार इस चुनाव के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये चेकिंग हो रही है। आज से पहले किसी चुनाव में नहीं हुई। जब से ईवीएम यूज हो रही हैं पहली बार ये हुआ है, और चलते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी। इन्होंने जान करके टेक्निकल एसओपीज ऐसी जारी कर दी कि जिसमें कैंडिडेट के पास कोई रास्ता ही ना बचे। मेन कंसर्न ये है कि जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है और उसे पारदर्शिता पर डाउट है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उस व्यक्ति के सभी जो रीजंस हैं, सभी जो उसके डाउट हैं, उसको क्लियर करे। और मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर हूं। मैं इन सारी चिप्स के साथ जो खेल होता है मैं उसको भली भांति समझता हूं। मैं चुनाव के बाद मैंने वर्डिक्ट स्वीकार किया था, लेकिन यह जरूर कहा था कि समय आने पर खुलासा करूंगा। और आज मैं इस बात का 100% आपको कह सकता हूं, इस चुनाव के अंदर धांधलेबाजी हुई है, इस चुनाव के अंदर ईवीएम से छेड़खानी हुई है, और इस चुनाव के अंदर रिजल्ट को टेम्पर्ड किया गया। पूरे 10 लोकसभा में अब मानते जैसे जहां पे बीजेपी, बिल्कुल 10 नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। यह सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। आज पानीपत में चेक हुआ है, अलग अलग तारीखों पे जिस जिस व्यक्ति ने अप्लाई किए थे सबकी चेक हो रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज पानीपत में जो रवैया इलेक्शन कमीशन ने अपनाया है, 100% ईवीएम के अंदर धांधलेबाजी हुई है और कहीं ना कहीं रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल माननीय न्यायालय में पहुंचेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन खट्टर साहब बता दूं, ईवीएम के रास्ते चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन आज आपने जो धोखाधड़ी करी है, जो बीजेपी ने ईवीएम के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव जीता है, लोगों ने ये चुनाव जीता है, और आपने जो धोखाधड़ी करी है, आपका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने लेकर आऊंगा। हिमांशु जी, हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी घोषित हो चुके हैं। मैं कहूंगा ये बड़ा ही सीरियस विषय है। लोकसभा चुनाव का नतीजे आने के बाद आज ईवीएम चेक हुई और अभी सिर पर विधानसभा चुनाव खड़े हैं। हम कैसे मान लें कि विधानसभा चुनाव में कोई धोखेबाजी नहीं होगी? लोकसभा चुनाव में इन्होंने कर लिया, हम कैसे मान लें कि विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मशीनें वही यूज हो रही हैं जो लोकसभा चुनाव में मशीनें आई थी, उन्हीं मशीनों को यहां स्ट्रांग रूम में रखा गया है, उन्हीं मशीनों को विधानसभा चुनाव में यूज करने की तैयारी है। मेरा ये सीरियस एलिगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि इन मशीनों के अंदर जो छेड़खानी हुई है, या तो इलेक्शन कमीशन इसे सामने आकर जो जो पॉइंट्स हमने रेज किए उनके हिसाब से हमें क्लैरिफिकेशन दे, नहीं तो ईवीएम से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं। जो करनाल में वहां चेकिंग हो गया, बिल्कुल, परसों करनाल है, वहां भी जरूर जाएंगे, वहां भी बात करेंगे। और मुझे लगता है इंजीनियर्स यही हैं, इश्यूज यही हैं। अगर इन्होंने यहां ये बात नहीं मानी तो मुझे लगता है करनाल में भी इनका रवैया मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने अपने हाई अथॉरिटी से भी बात करी है और उसमें इन्हें जो है मना कर दिया। लेकिन ये आपको मेरे जाने के बाद आप इनसे सवाल पूछेंगे तो ये आपको टेक्निकल एसओपीज का हवाला देंगे। टेक्निकल एसओपीज क्या है? जिस दिन मैंने ये अप्लाई किया है उसके कई दिनों बाद टेक्निकल एसओपीज जारी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन चाहता ही नहीं कि पर्दे के पीछे खेल लोगों के सामने आए। जब टेक्निकल एसओपीज इलेक्शन कमीशन ने बनानी है, वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे। चोर कभी चाहेगा कि मेरी चोरी पकड़ी जाए? टेक्निकल एसओपीज का कोई लेना देना नहीं। मैं इंजीनियर हूं और ये वैलिड पॉइंट, लॉजिकल रीजंस के साथ मैंने उनके सामने रखे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो मुझे इस पॉइंट्स पे टेक्निकली सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट भी प्रिंट हो सकती है जो मैंने बात करी, डेट भी सेट हो सकती है, और जो सिंबल लोड की मैंने बात करी वो सिंबल भी लोड हो सकते हैं। तीनों टेक्निकली पॉसिबल पॉइंट्स हैं, लेकिन इनकी चोरी ना पकड़ी जाए इसलिए इन तीनों पॉइंट पे इन्होंने मना कर दिया। इसलिए हमने वेरिफिकेशन और चेकिंग के लिए भी मना कर दिया।